यूक्रेन के खिलाफ पोलैंड के किसानों का उभरा गुस्सा। 10 ट्रेनों के अंदर से सील तोड़कर 160 टन का गेहूं गिरा दिया। यूक्रेन को भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है रशिया और यूक्रेन से। रशिया और यूक्रेन की ओर तीसरे साल की ओर जा रही है। इतिहास गवाह है, लोग देख रहे हैं, किसान भी देख रहे हैं, वर्ल्ड के लीडर भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जंग रुक नहीं रही है। रुक क्यों नहीं रही है, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं जिसके अंदर यूक्रेन का जो गेहूं है 160 टन का, वो डंप कर दिया गया है पोलैंड के अंदर, पोलैंड के किसानों के द्वारा। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। पोलैंड के किसान आए और उन्होंने ट्रेनों की सीलें तोड़कर 160 टन का गेहूं डोल दिया। ये गेहूं अफ्रीका के लोगों के लिए दिया जा सकता था, लेकिन ये गेहूं अब ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पड़ा है। यही कारण है कि जब ज्यादा लोग मूर्ख इकट्ठा हो जाते हैं तो मूर्खों का टोला इसी तरीके का काम करता है। यही कारण है कि जो साधारण लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनकी एक सेहत के लिए अगर काम किया होता तो ये दिन ना तो आज यूक्रेन को देखना पड़ता, ना रशिया को देखना पड़ता। यही कारण है कि अफ्रीका के देशों के जो गरीब लोग हैं वो आज भूखे सो रहे हैं। लेकिन यूक्रेन अपनी वॉर लड़ने के लिए, वॉर भी किस काम की दोस्तों, यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रही है 151 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की कौन सी ऊपर वाली हवाओं के अंदर घूम रहा है, उसे कोई समझाए कि तेरे देश का 151 बिलियन डॉलर नुकसान हो गया है और तू आखिरकार ये जंग फिर से आगे बढ़ाने की सोच रहा है। यूक्रेन का राष्ट्रपति क्या कहता है, वो कहते हैं कि सेकंड एनिवर्सरी हो गई है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर ड्रीम्स, तुम हमारे यूक्रेन बनाने के सपने को तोड़ नहीं सकते। और तीसरे साल के अंदर यूक्रेन की जंग जा रही है। आप जरा देखिए, क्या रशिया की हिम्मत हो सकती थी अगर यूक्रेन जैसा देश दुनिया के गरीब देशों के लिए काम करता। यूक्रेन ने गरीब देशों के लिए क्या किया है ये तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन रशिया ने अफ्रीका के देशों के लिए और दुनिया के गरीब देशों के लिए बहुत कुछ कर रखा है। और यही कारण है कि ये सारी डेवलपमेंट के बीच यूरोप के लीडरों को, अमेरिका के लीडरों को और यूक्रेन के लीडरों को जरूर देखना चाहिए कि एक बार अफ्रीका के उन इलाकों के अंदर दौरा मार आए जहां पर गटर के अंदर, एक गंदे पानी के अंदर जिन अफ्रीका के लोगों ने घर बना रखे हैं। लानत है इन सारे देशों के ऊपर, हराम का पैसा इतना इन्होंने कमा रखा है, लेकिन अफ्रीका के देशों को इतना गरीब कर रखा है। तो यही तो कारण है कि यही तो जड़ है, जो गरीबी दिखाकर एक बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कमाती हैं। और इन्हें जाना चाहिए, जो पैसे कमा रहे हैं ना उनका रिलेशन अफ्रीका के इन गटर वाले देशों के अंदर ही है। अगला नंबर आपका ये है, यहीं पर आपकी जगह होगी। तो ये एक डेवलपमेंट है। भैया आपको जिम्मेवारी दी है, आप पैसा कमाने के लिए इस तरीके से करोगे। आप तो खुद जापान के अंदर जाते हो कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अच्छी जिंदगी जी रही हो, लेकिन अफ्रीका के देशों के गरीबों का हाल भी देखिए। तो यही कारण है कि आपको पावर मिली है, पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, गरीबों के हक में आइए, कमजोरों के हक में आइए। और यही तो कारण है कि दोस्तों आप देखिए कि ये सारी सिचुएशन चल रही है कि मूर्खों की चलती है। अब मूर्ख कहते हैं कि हमें तो पैसे कमाने हैं, गरीब मरते हैं तो मर जाएं, ये बात अब नहीं चलेगी। तो यही कारण है कि हमें प्रेम प्यार से बदलना है इन चीज़ों को और जंग को रोकना है इंसानियत के नाम पर। रशिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? यूक्रेन के लोग पहले रशिया के लिए जीते मरते थे, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका के लोगों का असर हो गया है। और अमेरिका के लोग क्या हैं? उड़ती हुई तोपें हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ना तो इन्हें अपने कल्चर की परवाह है, ना इन्हें अपनी संस्कृति के साथ साथ ना अपनी फैमिली की परवाह है, और इसी के साथ अपनी तोप बनकर घूम रहे हैं अमेरिका वाले। वैसे यूक्रेन वाले भी कहते हैं हम तोप बनकर घूमेंगे। रशिया का राष्ट्रपति कहता है कि यार तुम सारे तोपे बनोगे तो मेरे रशिया का इतिहास कौन एक संभालेगा। तो रशिया का राष्ट्रपति इसलिए दुखी हो रहा है बेचारा। अब ये सारी डेवलपमेंट है, अब ये सच्ची बातें हैं। अब सच्ची बातें ये ऐसी हैं। अब भारत के अंदर भी वैसा ही चल रहा है सिस्टम, और ये अमेरिका वालों को कौन समझाए। ये उड़ती हुई तोपें हैं जो रोबोटें बनाती हैं दुनिया के अंदर। और अमेरिका के एक ऑफिशियलों को देखना चाहिए कि आपका बहुत हो गया, अब इंसानियत के नाम पर इस जंग को रोको। और तो और दोस्तों आप देखिए जरा सिचुएशंस को कि अमेरिका ने अच्छे काम भी किए हैं। अमेरिका के अंदर सारे धर्मों के लोग जो है ना प्रेम प्यार से भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ गलत काम भी होते हैं। लेकिन अमेरिका के पास इतनी ताकत है, आप देखिए
इतना सब कुछ, कोई कमी नहीं छोड़ी अमेरिका के पास। लेकिन अमेरिका अब अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए या जो कुछ भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को राजी करने के लिए या जो कुछ भी करने के लिए, रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर इनका हाथ तो है ना। तो यही कारण है कि अगला नंबर अमेरिका के लोगों का अफ्रीका के अंदर ही है, और यही कारण है कि इन्हें इंसानियत के नाम पर इस जंग को रोकना चाहिए।